अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी होती क्या है। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इनकी डिपेंडेंस देखेंगे, फिर एक आधी एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ना मुझे उसने क्या किया, एक पैसेज में ना इन्फॉर्मेशन को बस एडजस्ट कर दिया है, उसके प्रॉपर ना कह लें कि हेडिंग्स वगैरह नहीं समझाई हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो प्रिसीजन है कि अगर आप लेबॉर्ट्री में कुछ कैलकुलेशंस ले रहे हैं तो बार बार मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो ये आता है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और एक्यूरेसी अगर देखें तो हमारे पास होता है क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप बार बार मेजरमेंट्स करते हैं और वो आपस में क्लोज टू हैं तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, डाटा प्रिसाइज है। और अगर आपके पास एक वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी जाती है, उस केस में अगर आप मेजरमेंट्स लेते हैं और वो मेजरमेंट अगर उस वैल्यू के नज़दीक हो, स्टैंडर्ड वैल्यू के नज़दीक हो, तो हम कहते हैं वो एक्यूरेट है। इसको एग्जाम्पल की जरिए समझने की तरफ आते हैं। ये देखें, इसी चीज़ को ना ये यहाँ पे राइट डाउन कर रहा है। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज the closeness of the measured value या measurement with the accepted value या true value। क्या आपके पास जो accepted value या true value के साथ जो किसी भी measurement की closeness जितना ज़्यादा वो close होगा वो accurate होगा। और प्रिसीजन की यहाँ पे ऐसा गिवन नहीं है। प्रिसीजन बेसिकली होती है क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट्स विद ईच अदर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ से कर लीजिएगा एक्यूरेसी की, और यहाँ से कर लीजिएगा प्रिसीजन की। प्रिसीजन इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर या विद ईच अदर, कि आपस में मेजरमेंट्स कितनी क्लोज है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की तरफ आते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल आपको लैब में ना ये एक बॉल पॉइंट या पेंसिल दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि आप इसकी लेंथ मालूम करो। आप इसकी लेंथ, सिर्फ आपको बॉल पॉइंट दे दी है लैब में और आपसे बोला गया कि इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसकी लेंथ मालूम करो। आप इसकी मालूम करते हो, एक दफ़ा आपके पास मेजरमेंट लेते हो 2 आ जाती है, दूसरी दफ़ा वैल्यू लेते हो 2.1 आ जाती है, तीसरी दफ़ा वैल्यू लेते हो फिर से 2 आ जाती है, चौथी दफ़ा वैल्यू लेते हो 2.2 आ जाती है। तो आप बार बार मेजरमेंट्स ले रहे हो और बार बार मेजरमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज टू आ रही हैं, एक दूसरे के पास पास आ रही हैं। तो हम कहते हैं ये डाटा प्रिसाइज है कि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक बॉल पॉइंट्स दे दी गई थी और इसका बोला गया था मेजरमेंट्स लो, मुझे इसकी लेंथ मालूम करके बताओ। आपने एक दफ़ा मालूम की, आपके पास 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मालूम हुई, फिर दोबारा की 2.1 हुई, फिर की 2 हुई, फिर की 2.2 हुई। तो बार बार करने पे जो मेजरमेंट्स है वो एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं। तो हम कहते हैं मेरे पास डाटा क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसीजन हम डिफाइन करते हैं इज द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ मेजरमेंट्स विद ईच अदर, कि आप अगर क्लोजनेस मेजरमेंट्स ले रहे हो एक से ज़्यादा दफ़ा और वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, तो वो हम कहते हैं हमारे पास डाटा क्या है, प्रिसाइज है। इसके कंपैरिजन में ये एक्यूरेसी क्या है, कहते हैं एक्यूरेसी में पता है क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉल पॉइंट है, मुझे इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना लेंथ की, वो मुझे बता दी जाती है कि अच्छा इसका जो साइज़ है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो 2 सेंटीमीटर है। इसकी वैल्यू हमें बता दी जाती है और आपसे ये कहते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू तो 2 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल 2 मीटर है। आप लैब में मालूम करके बताओ क्या आंसर आता है। तो वो हमने आपको इसकी ट्रू वैल्यू बता दी कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका साइज बता दिया। कहते हैं आप लैब में इसकी मालूम करके बताएं। आप लैब में परफॉर्म करते हैं, आपके पास आंसर फॉर एग्जांपल 1.9 आता है, आप एक दफ़ा इसकी मालूम करते हैं। तो हम कहते हैं आपने अब कंपैरिजन करना है, जो वैल्यू आई है क्या वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, जो आपको वैल्यू उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपने निकाली क्या वो उसके नज़दीक है। अगर ये देखें ये पास पास है ना, ये 2 थी उसकी स्टैंडर्ड, लेकिन जो आपने निकाली वो 1.9 है, तो हम कहेंगे ये मेरे पास क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है। अगर फॉर एग्जांपल 1.8 आती है, ये भी इसके नज़दीक नज़दीक है, तो हम कहेंगे ये भी वैल्यू, इस वैल्यू को कंपैरिजन करवाएंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। तो ये भी पास पास है, तो ये भी हम कहते हैं ये भी ट्रू वैल्यू है, तो हम कहते हैं ये एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द एग्जैक्ट या एक्सेप्टेड वैल्यू, कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके साथ वो क्लोजनेस को बता रही होती है। तो हमारे पास ये होता है कि जो बेसिकली प्रिसीजन है वो क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स है विद ईच अदर, और यहाँ पे एक्यूरेसी है क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट विद द स्टैंडर्ड वैल्यू।
पहली बात हमने डेफिनेशन देखी। अब दूसरी बात करते हैं कि हमारे पास प्रिसीजन या एक्यूरेसी डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करती है। तो कहते हैं जो प्रिसीजन होती है ना बच्चे, वो डिपेंड कर रही होती है जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया होता है उसके लीस्ट काउंट के ऊपर। तो ये डिपेंड कर रही होती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना हमारे पास स्मॉल होगा वो डाटा उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, जितना लीस्ट काउंट हमारे पास कम होगा डाटा उतना ही प्रिसाइज होगा। तो ये मेरे पास प्रिसीजन की डिपेंडेंस है। पहले हमने डेफिनेशन देखी, अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आएगा? दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा डिपेंडेंस के। आपके पास प्रिसीजन या एक्यूरेसी डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रही है, तो ये डिपेंडेंस का हमारे पास आ जाएगा। तो वो कहता है जो प्रिसीजन है वो डिपेंड कर रही होती है आप इंस्ट्रूमेंट क्या ले रहे हो, और जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो डाटा उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। अब अगर बात करें एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? तो एक्यूरेसी ये कह रहे हैं हमारे पास डिपेंड कर रही होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर। आपके पास फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी डाटा उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये याद रखिएगा। हमारे पास जो लीस्ट काउंट के ऊपर आपके पास बेसिकली डिपेंड कर रही होती है प्रिसीजन, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है एक्यूरेसी। अब ये दो आगे एग्जांपल है। ये पहला पॉइंट उनकी डेफिनेशन था, दूसरा पॉइंट दोनों की डिपेंडेंस था। हमारे पास प्रिसीजन डिपेंड करी थी लीस्ट काउंट के ऊपर, और जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करेगी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर। जितनी इनकी वैल्यू कम होगी वो डाटा उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे ना दो एग्जाम्पल्स हैं, उनका कंपैरिजन करवाया हुआ है कि कौन सा डाटा मेरे पास ज़्यादा प्रिसाइज है या कौन सा डाटा मेरे पास ज़्यादा एक्यूरेट है। एग्जाम्पल क्या है? कहते हैं उसने ना एक ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मालूम की हुई है दो इंस्ट्रूमेंट के जरिए। कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ उसने मालूम की है, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ आई है 25.5 सेंटीमीटर, और किस डिवाइस के जरिए आई है? मीटर रूल। बच्चे मीटर रूल जो होता है ना फुट्टे को बोलते हैं, स्केल को बोलते हैं, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो आप फुटा इस्तेमाल करते हैं ना इसको मीटर रूल बोलते हैं। तो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ मालूम की हुई है, उसकी लेंथ की वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर है, और किसके जरिए मालूम की हुई है? मीटर रूल। मीटर रूल फुट्टे को बोलते हैं। मुझे इसकी जो लीस्ट काउंट होता है ना मीटर रूल का, ये होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लीस्ट काउंट मीटर रूल का, वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गेज का। तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हैविंग द स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मिलीमीटर। अच्छा, ये हमारे पास 0.1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर में कह रहा है। तो ये जो मैंने अभी बात की ये देखें, इसी को ना ये बता भी रहा है कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर होता है। मतलब लीस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम यहाँ पे एक लाइन जो फुट्टे पे होती है वो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर की होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये रीडिंग 1 है, ये 2 है। 1 से 2 के दरमियान ना 10 लाइनें होती हैं, तो एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। तो कहते हैं ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी जिसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम की हुई थी 25.5 सेंटीमीटर, और किस डिवाइस से मालूम की थी? मीटर रूल, जिसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। अब लीस्ट काउंट का हमें पता है कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। आपको याद है हमने कहा था प्रिसीजन डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती है? लीस्ट काउंट के ऊपर। अब हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली है परसेंटेज, क्योंकि हमने कहा था कि जो एक्यूरेसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे या परसेंटेज पे। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का टॉपिक हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था अनसर्टेनिटी का, जिसमें हमने फार्मूलाज पढ़े थे फ्रैक्शनल या परसेंटेज के। फ्रैक्शनल का मतलब होता है कैसे निकालते हैं, आप लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं मेजरमेंट के साथ। तो लीस्ट काउंट कितना? 0.1, और मेजरमेंट कितनी थी? 25.5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का। आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो परसेंटेज का आ जाता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.4%। एक हमारे पास एग्जांपल ये है जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% है और लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। अब वो कहते हैं एक और ऑब्जेक्ट है, उसका जो मेजरमेंट ली गई है ना वो वर्नियर कैलिपर के जरिए ली गई है। उसकी लेंथ मालूम की गई है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट बताया हुआ है वो हमारे पास होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है, और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी मालूम की गई है? 0.45 सेंटीमीटर। कि वर्नियर कैलिपर की एक और ऑब्जेक्ट है जिसकी आपने मेजरमेंट लेंथ कितनी ली है? 0.45 सेंटीमीटर, और जिसका लीस्ट काउंट है वो आपके पास कितना बताया हुआ है? 0.01। हमें ये तो पता चल गया कि बच्चे हमारे पास प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का तो हमें पता है। अब एक्यूरेसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? एक्यूरेसी तो फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। तो पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। वो हमारे पास क्या होती है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। तो लीस्ट काउंट जो मेरे पास था वर्नियर कैलिपर को, उसको डिवाइड कर दिया मैंने मेजरमेंट के साथ, तो 0.02 आया। अब अगर परसेंटेज में निकालना चाहें तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2% आ जाएगा। हमने एक बात की थी कि प्रिसीजन डिपेंड करती है आपका लीस्ट काउंट कितना है। अगर किसी का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो डाटा उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा।
और जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे, और किसी का फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अब अगर देखें इन दोनों एग्जाम्पल्स में से ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है, तो लीस्ट काउंट किसका कम है, इसका 0.1 सेंटीमीटर है, इसका 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये लीस्ट काउंट ज़्यादा कम नहीं है। इसका मतलब है सेकंड वाली जो एग्जांपल है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। एक्यूरेसी में बात करें, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% है, इसकी 2 है, तो किसकी कम है, इसकी ज़्यादा कम नहीं है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक बात करें कि जो पहले वाली एग्जाम्पल है वो हमारे पास कंपैरेटिवली कम प्रिसाइज है। क्यों, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है, इसका लीस्ट काउंट कम है, तो ये सेकंड वाली ज़्यादा मेरे पास प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेट कौन सी है, पहले वाली, क्योंकि उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा कम थी। तो कहते हैं जो मीटर रूल से ली गई है वो लेस प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा कम है दूसरे वाले एग्जाम्पल की निस्बत। इसमें 0.4 थी, इसमें 2% थी। आगे वो ये बात करें, यहाँ तक बच्चे कंपैरिजन हो गया, दो एग्जाम्पल्स हमने ली, उनकी लीस्ट काउंट देखा, उनकी फ्रैक्शनल या अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखी, और हमने बताया कि कौन सी हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज होगी या एक्यूरेट होगी। जिसकी लीस्ट काउंट ज़्यादा कम होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी, जिसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा कम होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। आगे वो इस पैसेज में जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे पास अगर ये देखें, हमने लीस्ट काउंट के वर्नियर कैलिपर के जरिए तो डाटा लिया था, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ऑलरेडी बहुत कम था 0.01, लेकिन स्टिल इसमें एरर ज़्यादा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो उसके रीज़न ये बता रहा है कि आपने लेंथ भी तो बहुत छोटी मालूम की है। अगर आपने ज़्यादा छोटी लेंथ मालूम करनी होती है तो आपको डिवाइस से ज़्यादा प्रिसाइज लेना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की बजाय यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्रू गेज, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रीडिंग जो आपने ली है वर्नियर कैलिपर के जरिए वो हमारे पास प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, मतलब इसमें एरर ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं आप लोगों ने वैल्यू ज़्यादा स्मॉल मेजर किया है, तो आपको इसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए था, स्क्रू गेज, विच इज स्क्रू गेज जो होता है ना वो ज़्यादा छोटे लेवल पे रीडिंग अच्छी ले रहा होता है, जिसका लीस्ट काउंट क्या उतना होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये सिर्फ एक रीज़न बता रहे हैं कि हमारे पास ये डाटा एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने लेंथ ज़्यादा छोटी मेजर की है। अगर आपने ज़्यादा लेंथ छोटी मेजर करनी तो इसके लिए आपको स्क्रू गेज इस्तेमाल करना चाहिए था। आगे वही बात हम रिपीट कर रहे हैं जो हमने उसकी डिपेंडेंस देखी थी कि जो प्रिसीजन का मतलब होता है लेस अनसर्टेनिटी होगी, बच्चे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट एक ही चीज़ थी। तो अगर किसी डिवाइस की लीस्ट काउंट कम होगा या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो हम कहेंगे वो डाटा ज़्यादा, वो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। और एक्यूरेट कब होगा, जब उसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। ठीक है, कहते हैं हम लोग कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेते, एरर हमेशा होता है, लेकिन हाँ हम डाटा अच्छा इस्तेमाल करके, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करके आप जो है उसको क्लोज टू कर सकते हैं, एरर को थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इस सारे टॉपिक को 3 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। प्रिसीजन और एक्यूरेसी की डेफिनेशन यही है कि आपके पास प्रिसीजन होती है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट्स विद द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद उसकी डिपेंडेंस देखिएगा कि वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितना ज़्यादा हमारे पास डाटा आपस में कह लें कि वो होगा इन किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना हमारे पास कम होगा वो डाटा उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, और डिपेंड कर रहा होता है परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे। जितना किसी की फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उतना वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है, एक आपने रीडिंग ली हुई है मीटर रूल के जरिए, उसकी लेंथ मालूम की है, दूसरी आपने वर्नियर कैलिपर से उसकी लेंथ मालूम की है। इसका लीस्ट काउंट जो मीटर रूल का था वो 0.1 सेंटीमीटर था, इसका 0.01 था। आपने दोनों की फ्रैक्शनल देखी तो कंपेरिजन किया है। अब लीस्ट काउंट जिसका कम होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, जैसे वर्नियर कैलिपर वाले एग्जांपल में लीस्ट काउंट ज़्यादा कम था तो ये ज़्यादा प्रिसाइज था, लेकिन एक्यूरेसी ये ज़्यादा थी। तो आगे बता रहा है कि एक्यूरेसी हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि आपने सेकंड वाले में ज़्यादा छोटी लेंथ मालूम किया, आपको इसके लिए मज़ीद अच्छा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए था। ठीक है, तो ये मज़ीद उसी चीज़ को जो डिपेंडेंस हमने की थी उसी को रिपीट कर रहा है। तो 3 पॉइंट्स बेसिकली इसके बन रहे हैं। अच्छा, ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी को ना मज़ीद क्लैरिटी हम लोग कभी कभी इसको ना बुल आई के जरिए समझने की भी कोशिश करते हैं। ये जो क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स कह लें या क्लोजनेस विद द स्टैंडर्ड वैल्यू, आप लोगों ने अक्सर ये निशानाबाजी की होगी जिसमें सेंटर वाली आई होती है जिसको बुल आई बोलते हैं। इसको आप लोग ना तीर के जरिए हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या पिस्टल के जरिए हिट करने की। हम लोग यहाँ पे ना इसको तीर का निशानेबाजी की सेंस में लेंगे।
आप लोग सपोज करें ये सेंटर है, इसकी ट्रू वैल्यू है, इसके टारगेट है जिसको हम हिट करना चाह रहे हैं। आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल तीर फेंकते हैं, सारे के सारे वो एक ही जगह जाके सेंटर के ऊपर लग रहे हैं। अब ये देखें ये सारे तीर जाके क्या लग रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पास हैं, तो हम कहते हैं ये मेरे पास डाटा प्रिसाइज है। और सेंटर पे भी जाके लाई कर रहे हैं तो ये एक्यूरेट भी है, ठीक है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में ये देखें, आपने एरो फेंके, अब ये एरो क्या कर रहे हैं, ये दूर दूर है एक दूसरे से और सेंटर के भी पास में नहीं है, तो ये ना तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास क्या है कि आपके पास सेंटर के ये पास है लेकिन आपस में ये दूर दूर है, तो हम कहते हैं ये डाटा प्रिसाइज नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक्यूरेट है क्योंकि ये सेंटर के पास है। अब ये देखें ये आपने हिट किया तो ये सारे के सारे साइड पे जाके गिर रहे हैं, तो ये सारे आपस में तो क्लोज टू हैं लेकिन सेंटर से तो बहुत दूर है, तो हम कहते हैं ये डाटा प्रिसाइज है, मतलब आपस में क्लोज टू है लेकिन ये सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से एक्यूरेट नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे आपने एरो फेंके हैं तो ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके लैंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पॉइंट्स आपस में भी क्लोज टू नहीं है और सेंटर के भी क्लोज नहीं है, तो हम कहते हैं ये डाटा ना तो प्रिसाइज है ना ये एक्यूरेट है। यहाँ पे आपस में पास पास थे लेकिन सेंटर से दूर थे, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू के पास नहीं है तो ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपस में पास पास है तो ये प्रिसाइज है। यहाँ पे आपस में पास नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू के ये थोड़ा बहुत पास पास ही, हम इनका मीन लेना तो स्टैंडर्ड के ऊपर सेंटर के ऊपर ही लाई करेगा, तो हम कहते हैं ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ये सारे सेंटर पे भी हैं और आपस में पास पास भी हैं, तो हम कहते हैं ये मेरे पास क्या है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। लेकिन आपकी ना प्रीवियस बुक्स में इस एग्जाम्पल होती थी ये बुल आई की, आपके यहाँ पे नहीं है। आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा 3 पॉइंट्स में, तो आप उसकी लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, तो 3 स्टेप्स में आप इसको करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर आपकी डिपेंडेंस की बात करेंगे, फिर आप एक एक एग्जांपल ये दोनों लेके इसका कंपैरिजन ये लास्ट वाला पैसेज लिख देंगे, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।